वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कॉमर्शियल लॉ का एक टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट फॉर गारंटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रतिभूति का अनुबंध। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 126 के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति के त्रुटि की दशा में उस तीसरे व्यक्ति के वचन का निष्पादन और दायित्वों का निर्वाह करने का वचन देता है, तो उसे हम प्रतिभूति का अनुबंध कहलाते हैं और कहते हैं। यानी सिंपल तौर से अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यह प्रॉमिस करता है कि अगर तीसरे व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति को कोई हानि होती है या तीसरे व्यक्ति के त्रुटि के कारण, कोई भी एरर के कारण अगर दूसरे व्यक्ति को हानि उठानी होती है, तो यहाँ पे दूसरा व्यक्ति जो है वो पहले व्यक्ति को ये गारंटी देता है कि तीसरे व्यक्ति के द्वारा जो भी हानि हुई है वो सारी की सारी हानियाँ खुद उठाएगा और उसे वहन करेगा। इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंडर सेक्शन 126, ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी discharges his obligation or promises in case of default of other party. This is known as contract of guarantee. यहाँ पर तीन तरह की पार्टीज होती हैं। एक तो होती है श्योरिटी। यह वो व्यक्ति होता है जो इस बात की श्योरिटी देता है कि जो ऋणदाता है, जो क्रेडिटर है, जिसे भुगतान करना है, अगर उसे किसी रकम का भुगतान नहीं होता है तो जो श्योरिटी दे रहा है वो उसे भुगतान करने का वचन या निष्पादित करने का वचन देता है। मूल रूप से जो यहाँ पर देनदार है उसी का ये कर्तव्य होता है कि वो क्रेडिटर यानी ऋणदाता को भुगतान करे। मीन्स हियर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन द हैंड ऑफ द डेब्टर टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन ऑफ द क्रेडिटर। लेकिन किन्हीं दशाओं में अगर जो मूल देनदार है, जो डेटर है, वो त्रुटिपूर्ण अपने कर्तव्य नहीं निभा पाता है, लेनदार को पैसा नहीं दे पाता है, तो जो उसमें श्योरिटी दे रहा है व्यक्ति, उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो लेनदार को पूरा भुगतान करे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है उसे प्रतिभू कहा गया है, श्योरिटी, पर्सन हु गिव्स गारंटी, प्रतिभूति देने वाला व्यक्ति। दूसरी पार्टी है मूल ऋणी, प्रिंसिपल डेब्टर। जो मूल ऋणी है, प्रिंसिपल डेब्टर, यही मेन देनदार होता है और इसी की श्योरिटी ये पहला व्यक्ति उठाता है। और पहला व्यक्ति जो श्योरिटी उठाता है वो किसके लिए उठाता है? ऋणदाता के लिए। यानी सीधी बात यहाँ पे क्या हो गई कि जो मूल ऋणी है, प्रिंसिपल डेब्टर, इसको भुगतान करना है ऋणदाता को, क्रेडिटर को, और किसी भी कारणवश अगर मूल ऋणी भुगतान करने में चूकता है या डिफॉल्ट करता है तो उस एवज में ये जो ऋणदाता है, क्रेडिटर है, ये लायबल है श्योरिटी से पैसा लेने के लिए। तो आप इसमें देख सकते हैं प्रिंसिपल डेब्टर का मतलब क्या हो गया? गारंटी गिव्स बाय पर्सन केस ऑफ थर्ड पार्टीज डिफॉल्ट। ऋणदाता क्रेडिटर टू होम गारंटी इज गिवन, जिसे प्रतिभू दी जाती है, यानी जिसे भुगतान करने का दायित्व प्राप्त है, भले वो मूल ऋणी से हो या प्रतिभू से है। अगर मूल ऋणी इसमें चूक करता है तो प्रतिभू का ये कर्तव्य बनता है कि वो ऋणदाता को भुगतान करे। इसमें ये देखा जाता है कि जो ऋणदाता है, क्रेडिटर है, भुगतान ना होने की दशा में वो सीधा प्रतिभू पर वाद भी प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि उसको प्रिंसिपल डेब्टर जो है, मूल ऋणी जो है, अगर किन्हीं कारणवश ये दिवालिया भी हो जाता है या भुगतान करने में असमर्थ होता है, तो ऋणदाता यानी क्रेडिटर का पूरा कर्तव्य बनता है और पूरा एक तरीके से उसको ये प्रिविलेज मिला हुआ है कि वो फिर मूल ऋणी से न होकर सीधा प्रतिभू से अपना पैसे के लिए वाद प्रस्तुत करे। तो इसके आधार पर इन दिस केस इफ क्रेडिटर डज नॉट गेट द फुल पेमेंट of his amount, he is liable to file a suit against the surety. In that case, if principal debtor
इज अनेबल टू मेक पेमेंट टू दी क्रेडिटर। तो यहां देखने वाली बात अधिकतर ये है, सीधा उदाहरण आपसे ले सकते हैं कि जैसे बिजनेसेस होते हैं, अगर कोई बिजनेसमैन जो है किसी को माल देता है और इस एवज में देता है कि आपको जो माल दे रहा हूं उसका भुगतान मैं थर्ड पार्टी से कराऊंगा, लेकिन समहाउ इस केस में क्या होता है, थर्ड पार्टी जो है वो उस दूसरे व्यक्ति को, जिसको बिजनेसमैन ने ये दिलासा दिया कि मैं आपको भुगतान करूंगा, उसको पैसा नहीं दे पाता है, तो सारे के सारे दायित्व फिर उस बिजनेसमैन का ही बन जाता है, क्योंकि उसने ये कहा था कि मैं आपको थर्ड पार्टी से पैसा दिलवाऊंगा, लेकिन थर्ड पार्टी पैसा देने में असमर्थ हो जाती है। तो जो बिजनेसमैन है, जिसने इस बात का दिलासा दिया है कि मैं आपको उसके बिहाफ पे पेमेंट करवाऊंगा, तो बिजनेसमैन ही एक तरीके से लायबल है भुगतान करने के लिए। और इस केस में जो सेकंड पार्टी है, जिसको भुगतान प्राप्त नहीं हो पाता है थर्ड पार्टी से, वो पूरा का पूरा वाद प्रस्तुत फाइल कर सकती है, एक तरीके से सूट फाइल कर सकती है कोर्ट में, किसके अगेंस्ट, जो बिजनेसमैन है, यानी जो एक तरीके से श्योरिटी है, श्योरिटी दे रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर जब एक बार मूल ऋणी प्रिंसिपल डेब्टर दिवालिया हो गया, उसने घोषित कर दिया, अब उसकी गारंटी श्योरिटी के पास आ जाती है, तो भले क्रेडिटर को प्रतिभू यानी श्योरिटी को कोई नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है, ना ही उसे ये बताने की जरूरत है कि जो पहले प्रिंसिपल डेब्टर से मैं बात करूंगा, पहले उसके कंडीशंस को देखूंगा और फिर मैं आपको पेमेंट करूंगा। इन दैट केस द श्योरिटी डज नॉट हैव एनी राइट। द राइट ऑफ द श्योरिटी arises once the principal debtor declares insolvent or once the principal debtor is unable to make payment। किसी भी दशा में अगर मूल ऋणी ने अपना आपको दिवालिया घोषित कर दिया या पेमेंट का भुगतान नहीं कर पाया, तो फिर ऋणदाता जो है प्रतिभू के अगेंस्ट बात प्रस्तुत कर सकता है। और इस केस में क्रेडिटर ऋणदाता को कोई इसे नोटिस भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं है, या ये कहने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि चलो पहले मैं डेटर से पूछूंगा। वो उस केस में नहीं पूछ सकता है, क्योंकि डेटर तो ऑलरेडी इंसॉल्वेंट हो चुका है और उसने मना कर दिया है, वो डिफॉल्ट हो चुका है। अगर डिफॉल्ट नहीं होता फिर किस बात का ये श्योरिटी एग्जिस्ट करेगा। तो तब उस केस में यही बनता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दायित्व है श्योरिटी का, तब अराइज होता है प्रतिभू का, जब मूल ऋणी प्रिंसिपल डेटर पैसा देने में डिफॉल्ट करता है या अपना दायित्व निर्वाह करने में चूक जाता है। एक सीधा उदाहरण आप ले सकते हैं इसके लिए कि आप किसी दुकान पे जाते हैं और वहाँ पे आप सामान खरीदते हैं और दुकानदार को ये कहते हैं कि एक व्यक्ति आएंगे, जो भी उनका कोई नाम होगा समझ लीजिए, और वो आपसे यहाँ पे सामान खरीदेंगे और उनका भुगतान मैं करूँगा। तो उस केस में जो ये कॉन्ट्रैक्ट है गारंटी का, वो नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्र दायित्व नहीं चाहिए। यहाँ पे स्वतंत्र दायित्व यानी जो एक तरीके से फ्री रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अराइज नहीं होती है। जैसे मैं किसी की गारंटी देता हूँ कि आप वहाँ से सामान खरीद लीजिए, उसको पैसा मैं दूंगा, ये कोई दायित्व नहीं है। दायित्व तब आता है जब प्रॉपर तरीके से उनके बीच में अनुबंध हुआ हो और हर पार्टी ने, तीनों पार्टियों ने कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट भरा हो, तीनों ने एक्सेप्टेंस दिया हो, अपना कंसेंट दिया हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे जो बातें हैं वो पूरी फुलफिल करी हो, तभी ये एक तरीके से क्या हो सकता है, ऑब्लिगेटरी हो सकता है, और तभी इस तरीके का एक्ट एग्जिस्टेंस में आता है। थैंक यू।